हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। मैं रितेश कुमार आप सभी के लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आ चुके हैं जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। जी हाँ, ये क्लास 10th की फर्स्ट चैप्टर है जिसे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है और केमिकल रिएक्शन को कैसे हम लोग बैलेंस करते हैं। तो वीडियो के साथ बने रहिए और आखिरी तक देखिएगा। इस वीडियो को हम लोग 2 पार्ट में कवर करने वाले हैं और आप लोग 2 पार्ट को अगर पढ़ लेते हैं तो आप लोग को कभी भी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस जो चैप्टर है क्लास 10th की पहली चैप्टर जो है, कभी आप लोग को दिक्कत नहीं होने वाला है। उसके जस्ट बाद हम लोग एनसीईआरटी के जो बुक में क्वेश्चन आंसर्स हैं उसको भी उसमें कवर करेंगे। तो आइए इस वीडियो में जो भी टॉपिक है उसको एक बार समझते हैं कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो चैप्टर का नाम है जिसका नाम है क्या, केमिकल रिएक्शन। तो पहले क्या पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। देन उसके बाद क्या पढ़ेंगे, केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, क्यों जरूरी है, उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। फिर उसके बाद जितने भी टाइप्स हैं केमिकल रिएक्शन के उसको देखेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिए और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और बगल वाले बेल आइकन को क्या करना है, प्रेस करना है। और एक काम और करना है, आप लोग प्लीज़ इस वीडियो पे लाइक ज़रूर कर दें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहें। तो वीडियो को आइए शुरू करते हैं। और कहाँ से शुरू करेंगे, सबसे पहले केमिकल रिएक्शन क्या होता है उसे जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए हम समझते हैं केमिकल रिएक्शन कहते किसे हैं। तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिख रखा है, उसे हम लोग देखते हैं। उसके बाद हम लोग समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन कहते किसे हैं, उसको हम लोग समझेंगे। ए केमिकल रिएक्शन इज ए चेंज इन विच one or more substances or reaction react to form new substances with entirely different properties। अब इसका मतलब क्या है, जब हमारा एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्शन कर रहा है और एक नया तरह का रिएक्शन करने के बाद सब्सटेंस बन रहा है, उसे कहते हैं हम, इस प्रोसेस को कहते हैं हम केमिकल रिएक्शन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। जब हमारा एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के साथ क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है, रिएक्शन करने के बाद एक नया सब्सटेंस बना रहा है जो कि रिएक्शन करने वाले पहले वाला जो सब्सटेंस था उससे बिल्कुल भिन्न है, तो यहाँ पे क्या कहेंगे हम, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब जैसे कि एग्जांपल आप देख सकते हैं, एग्जांपल में है हमारे पास सोडियम प्लस वाटर क्या बन जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। अब यहाँ पे जो सोडियम है वो क्या करता है, वाटर के साथ कंबाइन होकर क्या बना देता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर गैस, हाइड्रोजन गैस वहाँ पे रिलीज होता है। तो ये कैसे हो रहा है, ये हो रहा है रिएक्शन के वजह से हो रहा है। यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तभी तो इसमें बदलाव आ रहा है। आप सोच सकते हैं कि सोडियम एक अलग मेटल है, वाटर पानी होता है और यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, ये जो है इन दोनों से तो बिल्कुल भिन्न है, आप देख सकते हैं, है कि नहीं। अच्छा, एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इधर साइड में हमने लिख रखा है कि जो ये दोनों है इसे कहते क्या हैं, जो रिएक्शन होने से पहले जो होता है सब्सटेंस जो है उसे कहते हैं रिएक्टेंट्स। क्या कहते हैं उसके, उसे रिएक्टेंट्स कहते हैं इसे, इधर वाले साइड को। और इधर वाले साइड को कहते हैं क्या, प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, प्रोडक्ट, जो हमारा रिएक्शन होने के बाद जो मिलता है। जो रिएक्शन होने से पहले में हम जो सब्सटेंस है रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है उसे कहते हैं हम रिएक्टेंट्स। और जो बनने रिएक्शन होने के बाद एक नया सब्सटेंस बन रहा है उसे कहते हैं हम प्रोडक्ट। यहाँ पे देख सकते हैं आप, डेफिनेशन जो है आपके सामने है, आप इसे लिख सकते हैं। रिएक्टेंट्स किसे कहते हैं, द सब्सटेंसेस विच टेक्स पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन कॉल्ड रिएक्टेंट्स।
वैसे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, जैसे यहाँ पर सोडियम है और वाटर है, पार्टिसिपेट कर रहा है, इसे क्या कहते हैं हम? रिएक्टेंट्स कहते हैं। और जो पार्टिसिपेशन करने के बाद एक नया तरह का सब्सटेंस जो बन रहा है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। यहाँ पे आपको देख सकते हैं इसका डेफिनेशन क्या है? द न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। वैसे सब्सटेंसेस जो कि रिएक्शन होने के बाद मिल रहे हों उसे क्या कहते हैं हम? प्रोडक्ट कहते हैं। अब इनके बाद क्या होता है, हम लोग कैसे समझेंगे कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है, तो उसके बारे में हम लोग आइए उसको भी समझते हैं। कैसे हम जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हुआ है कि नहीं? तो आइए समझते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि कब हमें पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं। अब जैसे कि रिएक्शन होता है तो वहाँ पे हमें पता भी तो होना चाहिए ना कि कब रिएक्शन हुआ है कि नहीं। तो आपने देखा था, एक था रिएक्टेंट साइड, एक था प्रोडक्ट साइड, है कि नहीं। तो अब क्या होगा कि जब रिएक्टेंट साइड रिएक्ट करने के बाद जब प्रोडक्ट बनाता है तो वहाँ पर जो स्टेट है रिएक्टेंट साइड का, उससे अगर डिफरेंट स्टेट, अगर उधर सॉलिड है तो इधर लिक्विड अगर देखने को मिल रहा है, मतलब स्टेट क्या हो रहा है? बदल रहा है। इट मीन्स वहां पे क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं। अब जब हमारा रिएक्टेंट साइड में कलर कुछ और था और प्रोडक्ट साइड में कलर कुछ और मिल गया, तो वहाँ पे क्या हो रहा है? चेंज इन कलर हो रहा है। मतलब कलर क्या हो रहा है? रिएक्टेंट साइड में कुछ था, प्रोडक्ट साइड में कुछ हो गया। इट मीन्स वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जब हमारा टेम्परेचर बढ़ जाए, जब वहाँ पे रिएक्शन होने के बाद गैस रिलीज करने लगे, फिर क्या हो जाए? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो जाए, या फिर क्या होता है? फॉर्मेशन हो जाए प्रेसिपिटेट का। अगर इन सारे चीज़ें को आप कहीं पे देख रहे हैं तो क्या हो रहा है? वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों? केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब जो यहाँ पे हम लोग कुछ पढ़ने वाले हैं कि जो केमिकल रिएक्शन है कुछ हमारे डेली लाइफ में भी होते रहते हैं और हमें वो चीज़ पता नहीं चलता है, लेकिन होते रहता है। आपने कई बार देखा भी होगा, महसूस भी किया होगा। तो जैसे कि बात करते हैं, जब हम खाना खाते हैं ना, खाना खाने के बाद क्या होता है कि भोजन हमारे पेट में जाता है तो वहाँ पे बहुत सारा केमिकल रिएक्शन होता है कि नहीं। हमारे पेट में HCl मौजूद है कि नहीं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पे क्या हो रहा है? डाइजेशन ऑफ फूड में भी क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होता है। रिस्पायरेशन, जो हम लोग सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, वहाँ पे भी केमिकल रिएक्शन ही हो रहा है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, कभी आपने दूध से दही बनाया है कि नहीं? दूध में दही थोड़ा सा डाल दीजिए, वो बहुत अगर ज़्यादा मात्रा में आपको दही बनाना है तो वो दही बन जाती है वहाँ पे। तो फॉर्मेशन ऑफ कर्ड क्या होता है? वो भी एक तरह का एग्जाम्पल है केमिकल रिएक्शन का। रस्टिंग ऑफ आयरन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कभी आपने देखा होगा कि लोहे में जंग लग गया है, मतलब रस्टिंग हो गया है, तो क्या होता है? वहाँ पे भी किस तरह का चेंज हो रहा है? केमिकल चेंज हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं। अगर बात करते हैं हम कि अगर केमिकल रिएक्शन हो गया तो क्या हम फिर से वो रिएक्टेंट वाला साइड बना पाने में सक्षम है? समझिएगा मेरा बात, समझिएगा। अगर एक एग्जांपल लेते हैं हम, अगर एक पेपर ले लेते हैं हम, देखिएगा, अगर इस कॉपी को हम जला दें, ये जो कॉपी है, इस कॉपी को क्या कर देते हैं हम? जला देते हैं। जलाने के बाद क्या मिलेगा? राख मिलेगा, है कि नहीं। अब जो राख मिला है उसको क्या हम फिर से जोड़ जाड़ कर हम कॉपी बना देंगे? नहीं बना पाएंगे। जब हम जला रहे होते हैं तो कॉपी का जो जलना वो भी आता है कहाँ पे? केमिकल रिएक्शन में आता है। और हम उसको फिर से कॉपी बना सकते हैं क्या? पॉसिबल है? आप बताइए। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी भी ये पॉसिबल नहीं है कि कोई चीज़ जल गया हो उसके बाद उसको हम फिर से पुनः वैसे ही हम करते। तो केमिकल रिएक्शन जो होता है क्या होता है? इरिवर्सिबल होता है।
और जो फिजिकल चेंज होता है, मान लीजिए अगर हम पेज को यहाँ पे इसी कॉपी का पेज को अगर फाड़ देते हैं और फाड़ने के बाद क्या करते हैं कि हम उस कॉपी में फिर से चिपका दें, तो फिजिकल चेंज था ना यहाँ पे, तो हम उसको क्या किए, फिर से वहाँ पे लगा सकते हैं। अगर ज़्यादा फाड़ दिए फिर भी सेलो टेप से या फिर गम से उसको चिपका डालेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे जहाँ पे फिजिकल चेंज होता है दोस्तों, वहाँ पे है कि हम जो रिएक्टेंट साइड है और प्रोडक्ट साइड जो है उसको हम फिर से प्रोडक्ट साइड को क्या कर सकते हैं, रिएक्टेंट साइड में ला सकते हैं। लेकिन केमिकल चेंज में ऐसा नहीं होता है। केमिकल रिएक्शन हो गया, इट मीन्स वो हो गया, उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत बार एक एग्जाम्पल पानी को ठंडा कर देते हैं तो बर्फ़ बन जाता है, गर्म कर देते हैं तो भाप बन जाता है कि नहीं। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, उसका फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है। कभी ठंडा करने पर वो पानी बन जा रहा है वेपर से, और ठंडा करने पे वो बर्फ़ बन जा रहा है, गर्म करने पे पानी, फिर पानी से फिर वेपर में बन जा रहा है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में। तो आइए उसे भी देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल इक्वेशंस किसे कहते हैं। तो आइए उसको हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं। द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ सब्सटेंसेस इन्वॉल्व इन इट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन वैसा मेथड है जिसमें हम केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं और क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ सिंबल, मतलब सिंबल का हेल्प लेकर, फॉर्मूला का हेल्प लेकर हम क्या करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी सब्सटेंसेस हमारे रिएक्शन में इन्वॉल्व हैं उन्हीं का ना करेंगे, है कि नहीं। जो सब्सटेंसेस हमारे रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे थे उन्हीं सब्सटेंस को हम केमिकल इक्वेशन में रिप्रेजेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला, दैट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। अब यहाँ पे समझिएगा, हम एग्जाम्पल जो लिए हैं, मीथेन है। मीथेन जब हमारा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाता है। ये हमारा रिएक्टेंट साइड है और ये हमारा प्रोडक्ट साइड है। तो CH4 जो है, इसे मीथेन का फॉर्मूला जो होता है CH4 ही होता है, ऑक्सीजन का O2 होता है। अब ये दोनों क्या हुआ, आपस में रिएक्ट किए, है ना, हम बर्न किए किसको, CH4 को, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो हमें क्या देखने को मिला, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देखने को मिला। तो जैसे कि हम ये जो CH4 है वो है क्या, गैस है, तो यहाँ पे गैस लिखे हैं। ये जो O2 है वो भी क्या है, गैस है, तो गैस लिखे हैं। ये भी CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, गैस होता है, वो भी गैस लिखे हैं। H2O क्या होता है, अब ऐसा कोई मत कहिएगा कि H2O का मतलब नहीं पता है। H2O क्या होता है, हमारा लिक्विड होता है ना। वाटर होता है, पानी कैसा होता है, लिक्विड ही होता है ना। तो H2O क्या हो गया, लिक्विड हो गया। तो हम यहाँ पर क्या किए हैं कि इन्हीं सबको यहाँ पे देखिए कि गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी लिक्विड है। इस तरह से हम क्या किए हैं, इसको लिखे हैं ताकि हमको पकड़ना आसान हो जाए कि कौन गैस है, कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है। इसको बैलेंस करके लिखा गया है ताकि हमें पकड़ना और समझने में आसानी हो जाए। जब हम केमिकल इक्वेशन जब लिखते हैं तो हम पूरा चीज़ उसमें लिख देते हैं कि कैसे कैसे रिएक्शन काम किया है कि नहीं। तो आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, जहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या है। तो हम एलिमेंट का नाम तो लिख चुके हैं। अब हम क्या करना था, रिएक्टेंट साइड में जो नंबर हैं उनको भी लिख दिए थे। Fe है, Fe कितना है, 1 है। फिर क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इधर कितने हैं तो 2 हैं, और ऑक्सीजन इधर में कितना है तो 1 है। Fe 1 है, एक ही है ना, Fe 1 है। हाइड्रोजन कितने हैं तो 2 हैं, रिएक्टेंट साइड में 2 हैं, ऑक्सीजन कितने हैं तो 1 है। अब प्रोडक्ट साइड में चलते हैं हम लोग। कहाँ चलते हैं, प्रोडक्ट साइड में। तो प्रोडक्ट साइड में Fe 3 है, देखिएगा 3 है Fe, है कि नहीं है, 3 लिख दिए हैं हम। हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो 2 लिख दिए हैं।
ऑक्सीजन कितने हैं 4, तो 4 लिख दिए हम। अब देखिएगा बदलाव आया कहाँ पर है, बदलाव आ गया है हमारा Fe और ऑक्सीजन में। Fe एक था हो गया है 3, ऑक्सीजन एक था हो गया है 4। अब क्या करें भैया, फंस गए हम फेरा में। तो हम क्या करेंगे कि दोनों को बराबर कर देंगे। अब जैसे कि देखिएगा यहाँ पे गुना करना, देखिए इसको हम सॉल्व करने के लिए एक चीज़ बता रहे हैं, कभी भी इसका कोई ट्रिक नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये बस हिट एंड ट्रायल मेथड से ही बनता है, उसी का हम भी प्रयोग कर रहे हैं, उसी मेथड से हम भी बनाएंगे। तो देखिएगा सबसे पहले हम Fe को बैलेंस करने का कोशिश करते हैं और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, तो हमारा हो जाएगा कितना 3। तो Fe रिएक्टेंट साइड में हमको चाहिए था 3, तो रिएक्टेंट साइड में Fe एक था, तो यहाँ हम 3 से इसको क्या कर दिए हैं मल्टीप्लाई, 3 यहाँ पे लगा दिए। अब यहाँ पे 3 लगा दिए तो कोई बात नहीं, इधर भी 3 था उधर भी 3 है, बात बराबर है दोनों में। Fe हमारा बैलेंस हो चुका है। हाइड्रोजन ऑलरेडी मेरा बैलेंस था, इधर भी 2 था इधर भी 2 था, तो इसमें तो कोई कहा सुनी वाला बात है नहीं, है ना। अब दिक्कत आ जाता है ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन एक है, ऑक्सीजन इधर 4 हो गया है ना। तो ऑक्सीजन को हम क्या करेंगे 4 से गुना करेंगे, तो यहाँ पे हम 4 लगा दिए हैं। तो यहाँ पर हम कितना लगाएंगे, तो यहाँ पे हम लगाएंगे 4। कहाँ पे लगाएंगे 4, H2 के आगे लगाएंगे 4, क्योंकि रिएक्टेंट साइड में ना हम 4 लगाए हैं, तो यहाँ पे लगा दिए 4। अब जैसे ही यहाँ पे 4 लगाए हैं, हाइड्रोजन हमारा नाराज हो गया है, बोला हम तो इधर 2 गो हैं, आप इधर हमको बना दिए हैं 8 गो। देखिए इधर हम 2 गो थे, ये 4 लगा दिए तो 4 दूनी 8 हो गए हैं हम, तो हमको भी बैलेंस कीजिए। तो कहा अच्छा ऐसा दिक्कत है, तो क्या हो गया है कि हाइड्रोजन में भी 4 से गुना हो गया है, तो यहाँ पे 4 दूनी 8 हो गया। अब इसको भी 8 बनाना है, तो यहाँ फिर से हम गुना करेंगे 4 से, तभी न जाकर 8 होगा। तो प्रोडक्ट साइड में 4 हाइड्रोजन और लगा दिए हैं, तो 4 यहाँ पर और गुना कर दिए हैं, और इसी के साथ हमारा ये जो है केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया है। देखिएगा अब कैसे बैलेंस हुआ है, 3 गो Fe इधर है, 3 गो Fe इधर है, 8 गो हाइड्रोजन इधर है, 8 गो हाइड्रोजन इधर साइड भी है, 1 ऑक्सीजन इधर है, सॉरी 4 ऑक्सीजन इधर है, 1 × 1 × 4 तो 4 हो गया, 4 ऑक्सीजन इधर 4 ऑक्सीजन इधर। तो इसी के साथ हमारा क्या हो जाता है केमिकल इक्वेशन बैलेंस। आपको जब भी अगर बनाना है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है, तो सबसे बेस्ट तरीका है ये, आप एक टेबल बनाइए, उसमें एलिमेंट का नाम लिख दीजिए, नाम लिखने के बाद रिएक्टेंट साइड में उनके मॉलिक्यूल कितने हैं वो लिख दीजिए, और प्रोडक्ट साइड में कितने हैं वो लिख दीजिए। बस दोनों को गुना कर दीजिए, जैसा होगा जिसके साथ कम होगा उसको हम उतना बराबर कर देंगे, क्योंकि जानते हैं कि दोनों साइड क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, और वहाँ पर हम लोग जानेंगे कि ये जो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किए हैं ये क्यों ज़रूरी है ना, तो उसको जानते हैं। तो हमने पहले देखा, इससे पहले देखा था कि वहाँ पे बैलेंस किए थे केमिकल इक्वेशन को, है ना। तो अब हम जानेंगे कि यहाँ पर कि जो केमिकल इक्वेशन है उसको बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है ना। यहाँ पे है क्वेश्चन हमारा, व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, क्या क्यों ज़रूरी है हमारे लिए कि हम किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करें, है ना। तो आपने पहले एक चीज़ पढ़ा हुआ होगा क्लास 9 में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो पढ़े ही होंगे। तो उसमें कहा गया था कि जो मैटर होता है वो ना ही किसी के द्वारा क्रिएट किया जा सकता है और उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल जाता है। वही चीज़ है, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, है ना। जो मैटर है उसको ना तो हम क्रिएट कर रहे हैं और ना ही वो डिस्ट्रॉय हो रहा है जब हम केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं तब, है ना। So number of element involved in chemical reaction should remain same at reactant and product side,
तो जितने भी नंबर ऑफ रिएक्टेंट हैं, जो जितने भी नंबर ऑफ क्या हैं हमारे एलिमेंट जो हैं इन्वॉल्व हो रहे हैं रिएक्टेंट साइड में, उतना ही नंबर ऑफ एलिमेंट जो है हमें प्रोडक्ट साइड में देखने को मिलेगा। उसमें कोई भी किसी भी तरह का कमी और बेसी ज़्यादा हम कमी और ज़्यादा नहीं देख सकते हैं। अगर ऐसा देखने को मिलता है तो इसी के वजह से हम क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, और इसी वजह से हम क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस भी करते हैं। अब आई बात समझ में कि क्यों हमारे लिए ज़रूरी है कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करें, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है ये जो मैटर है, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं और वहाँ पे हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कितने प्रकार के रिएक्शंस हैं। तो आइए उसको भी देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कितने तरह के रिएक्शंस हैं, उसको बारी बारी से हम लोग देखेंगे और उसको बारी बारी से एग्जाम्पल के साथ उसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे भी। तो सबसे पहले हमारा आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या आता है पहले, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन उसे कहते हैं द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। वैसा रिएक्शन कहते हैं जिसमें हमारा 2 और 2 से अधिक रिएक्टेंट्स हमारे मिलकर एक नया कंपाउंड को तैयार कर देते हैं या फिर नया प्रोडक्ट को तैयार कर रहे हैं। उस तरह के रिएक्शन को क्या कहते हैं हम लोग, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। या इसे ये भी कह सकते हैं कि when 2 or more than 2 elements combine to form a single compound that is called कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब हमारे 2 या 2 से अधिक एलिमेंट मिलकर क्या कर रहे हो, नया प्रोडक्ट बना रहे हो, नया कंपाउंड बना रहे हो, उस तरह के रिएक्शन को क्या कहते हैं हम, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, है कि नहीं। तो जैसे कि डेफिनेशन तो समझ ही गए हैं। अब वो हमारा 2 और 2 से अधिक वाला एलिमेंट है कौन है, रिएक्टेंट, है ना। तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं वाटर है और वो कंबाइन किया है, वाटर है जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बना दिया है, हाइड्रोजन जो है वो क्या किया है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बना दिया है, वाटर बना दिया है ना। और क्या है, ये फॉर्मेशन ऑफ वाटर का जो ये क्या है हमारा एग्जाम्पल है, कैसे हमारा वाटर जो है फॉर्म होता है। तो जब 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन करता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो हमारा क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बर्निंग ऑफ कोल। जब हमारा कोल बर्न होता है तो भी क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। कार्बन है और कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, बर्न होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या बना देता है, कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। और इसी के साथ जहाँ पे भी आपको 2 और 2 से अधिक, यहाँ पे देखिए 1 2 है, 2 और 2 से अधिक भी हो सकते हैं, जहाँ भी आपको 2 और 2 से अधिक एलिमेंट या फिर रिएक्टेंट्स मिलकर एक नया प्रोडक्ट या एक नया कंपाउंड बना रहे हो, तो उसे क्या कहते हैं, वो किस तरह के रिएक्शन है, वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है कि नहीं। तो चलिए इसका नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि उसमें क्या है।